पहले जो इवेंट हम लोग देखा करते थे, हम लोग फॉरेक्स कैलेंडर पे देखा करते थे। अब उस पे नहीं देखेंगे, बल्कि एक नया ऐप है फास्टबुल। ये गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है। आपको यहाँ पर हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या जो भी लोग यूज करेंगे, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए आपको शेयर के, जो इस पे शेयर किया जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी मिलेगी। मैं इस ऐप के बारे में बता दूंगा, और यहाँ से आप लोग डाउन कर सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे आपको यहाँ पर कोट्स मिल जाएंगे, क्या करंट में चल रहा है। आपको यहाँ कैलेंडर भी मिल जाएगा, क्या न्यूज आ रहा है। और यहाँ पर सिग्नल भी बता दिया जाएगा, सिग्नल क्या है। यहाँ पर प्रो का भी ऑप्शन है, जो लोग पैसे दे करके इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कैलेंडर पर, देखते हैं इस हफ्ते के कैलेंडर पे क्या है। चलिए हम चलते हैं 7 जनवरी के दिन। एक है एफओएमसी का मेंबर लॉगिन का स्पीच है, जिसमें ये बताया है गोल्ड को क्या है बुलिश करने का मैटर। और ये लगभग जितने भी परसेंटेज देता है, आप क्या चूज करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है, गोल्ड है, WTI है, USDX यानी यूएस डॉलर का इंडेक्स है, और WTI है, वॉल स्ट्रीट का भी है। आप इनमें क्या क्या देख सकते हैं, ये आपको पूरा का पूरा रिसोर्सेज बताएगा, किस लेवल पे क्या चलने वाला है, किस रिसर्चेज पे क्या नहीं चलने वाला है। चलिए अब 7 तारीख का तो ये मैटर रहा। अब हम देखते हैं 8 जून को। 8 जून को काफ़ी ज़्यादा यूरोप में न्यूज है, यूरो के है, इस पे मैक्सिको का है, फ्रांस के है, और यूएस डॉलर का है। यूएस कॉन्फ्रेंस बोर्ड का एम्प्लॉयमेंट का है। इसके बाद अगर हम जाते हैं 9 तारीख को, 9 तारीख को भी कई सारे हैं। स्विट्जरलैंड का यानी स्विस रेट का है, अगर जो लोग CHF, जिस उसकी करेंसी CHF है, जो उसमें ट्रेड करते हैं। जर्मनी के हैं, यहाँ पर हर चीज़ के, फ्रांस के भी मिलेगा, और आपको चाइना के भी इम्प्लाई रेट मिलेंगे, स्पेन के भी मिलेंगे। यूएस का NFIB स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इंडेक्स, ये भी आपको आएगा दिसंबर का, जो पिछली बार 90.6 था, इस बार 90.5 रहेगा। और ये क्या होता है, न्यूज रिलीज होने से पहले ही आपको एक इंडेक्स से बता देगा होने वाला क्या है, या मार्केट कहाँ जाने वाला है, पूरा का पूरा ये बताएगा। इसके बाद चलते हैं, उसमें भी यूएस में भी है 9 तारीख को, और 10 तारीख के दिन हम देखते हैं वेडनेसडे के दिन यूएस के कई सारे डाटा आने वाले हैं, जो 1 बजे है रात को ही, वहाँ का टाइम, और अमेरिका के टाइम के हिसाब से पड़ेगा। बाकी यहाँ का जो टाइम अपना लगता है, ये कौन सा टाइम, ये नाइट के टाइम का न्यूज है। नाइट के दिन में जो रात को 12 बजे के बाद कुछ न्यूज रिलीज होते हैं, वो वाले न्यूज है, API का है। ये सारा रहता है। और फिर 9 तारीख को हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, वेडनेसडे के दिन वीकली MBA का जो नॉर्मल आता रहता है, मोर्टगेज का आता रहता है, और मजे की बात अर्जेंटीना का भी आना है। इसके बाद हम देखते हैं उसी दिन होलसेल का है। हाँ, जैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज आते हैं, जो उस तरह के रहते हैं, इफेक्ट डालेंगे, इसको ये पहले रेड में कर देता है, या इसका आपको बेहतर तरीके से बता देगा क्या आने वाले समय में सिचुएशन है, क्या सिचुएशन से नहीं है। यूएस का वीकली स्टॉक्स के बारे में भी न्यूज है, और भी काफ़ी ज़्यादा न्यूजेस हैं। तो यानी वेडनेसडे के दिन भी मार्केट रहने वाली है, बुधवार के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट देने वाली है। और हम चलते हैं थर्सडे के दिन, रात में बिल एक्शन का आप लोगों को पता है रहता ही रहता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा यूएस डॉलर पे, यूएस की इकोनॉमी पे, और क्या क्या न्यूज रहते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों के लिए मेन न्यूज है, ये आएगा वीरवार के दिन, जो हमारे लिए खास होता है, हम सभी लोगों के लिए खास होता है। यूएस का CPI का आना है डाटा, यूएस का CPI डाटा ये आना है, दूसरा CPI, ये भी CPI, ये भी CPI, ये भी CPI। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले हैं, और बहुत बेहतर तरीके से न्यूज आने वाले हैं। तो हमारे लिए बेहतर तरीका रहेगा, हम कोशिश करेंगे वीरवार के दिन में 11 बजे मीटिंग करें, CPI कैसे वर्क करता है, किस तरह से इसका हम प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी फ्राइडे के दिन 12 तारीख के दिन जो रहता है न्यूज, हम उस न्यूज के देखते हैं सुबह होते ही, रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये न्यूज आते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी दिन हम शाम के टाइम पे देते हैं यूएस का CPI डाटा के बाद PPI का भी न्यूज आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों को ये न्यूज पे खास तौर पे ध्यान देना है। ये न्यूज बहुत बड़ा अपने आप में मायने रखेगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारे लिए मार्केट थर्सडे और फ्राइडे के दिन मार्केट वन साइड होने वाला है, जिसमें हम लोगों को ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, और शानदार तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे कि इस ऐप की खास बात मैं बता दूं आपको, कि यहाँ पर जैसे आपको ये पहले ही बता देगा
आपको यहाँ पॉइंट में देखना चाहते हैं या पिप्स में देखना चाहते हैं? जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है पिप्स और पॉइंट क्या होता है। एक पिप्स बराबर होता है 10 पॉइंट और 10 पॉइंट बराबर होता है 1 पिप्स। तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है सर। तो इसमें बताता है किस किस चीज़ में आप लेना चाहते हैं, किस किस चीज़ में नहीं लेना चाहते हैं, और आपको सिग्नल देता है। अगर आप यहाँ पर AI का भी यूज करना चाहते हैं, आपको UI सिंथेटिक में भी दे देगा, हर जगह पे दे देगा। बाई का कहाँ कहाँ पर दिया है, गोल्ड का इसने कहाँ कहाँ पर दिया है AI सिग्नल, आप देख सकते हैं। आपको बराबर तरीके से बताएगा। प्राइस कहाँ बताया था, एंट्री प्राइस यहाँ पर बताया था, TP 2003, स्टॉप लॉस 2066। अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने लिया था। एंट्री पॉइंट यहाँ पर जब न्यूज के टाइम पे था, या आप कहीं पर भी सिंपली व्यू में कर सकते हैं। अगर आप सिंपलीफाइड में करते हैं, आपको सारा का सारा बता देगा। हर तरह से सिग्नल भी ले सकते हैं, हर तरह से आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये आपको देता चला जाएगा। चलिए अब हम यहीं पर ही देखते हैं कि गोल्ड का हमारा क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। हम गोल्ड को थोड़ा सर्च करते हैं कि गोल्ड का समरी देखते हैं, और गोल्ड का यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, क्या न्यूज आएगा, क्या ग्रेविटी है, सारे के सारे किस किस वजह से मार्केट जाएगा या किस तरह से मार्केट जाएगा, यहाँ पर हम आराम से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर अच्छे अच्छे जो ट्रेडर हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो हमें बता सकते हैं कि हम उनके वहाँ पर अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट भी देख सकते हैं, और सारे के सारे हम सेटिस्फाई भी हो सकते हैं, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग बहुत बेहतर और शानदार चले। इनका देखते हैं लास्ट स्टेज ही। इन्होंने मात्र डिपॉजिट किया $50, इन्होंने डिपॉजिट किया ओनली $50, ठीक है सर। मात्र डिपॉजिट है $50 का, और $11,960 की टोटल अर्निंग है। अगर आप लास्ट ट्रेड देखेंगे, ये 8/12/2023 है, ठीक है सर, 8/12/2023। और ट्रेडिंग इन्होंने अगर करा है, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, डिपॉजिट कितने तारीख को हुआ, कब से हुआ है, और लॉस भी है प्रॉफिट भी है। इस बेस पे, इस तरीके पे हम लोगों ने इमोशन पे कंट्रोल नहीं पाया था। कब तक नहीं पाते हैं, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना उठा लें, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नुकसान ना जाए, तब तक हम उसको नहीं मानते हैं। चलिए अगर देखा जाए, आप जैसा कि देख रहे होंगे, डिपॉजिट है 29/11/2023 को, ठीक है सर। $50 ओनली वन डिपॉजिट है, और मात्र 29 तारीख से लेकर के 29, 30, 31 का महीना नहीं था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर देखा जाए 8 दिन, ये 9, 10, मात्र 10 डेज के अंदर इन्होंने निकाला है। टोटल कितना निकाला है, $11,000 का नेट प्रॉफिट निकाला है। अगर देखा जाए तो 80 से हम गुणा करते हैं, तो मान के चलो कितना हो गया, एक जीरो यहाँ बढ़ गया, इसको 8 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, 8,80,000 समथिंग अर्निंग हुई है। समझिए आप, क्या एक चीज़ है, इमोशन को कंट्रोल करने से ही कंट्रोलिंग हमारे अंदर होती है, और हम इसको बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और टोटल का टोटल विड्रॉल इन्होंने ले रखा है 6,449 रुपये का, और अभी बैलेंस में 5,499 रुपये ऑलरेडी इनके में पड़े हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हम लोगों ने जो अपने अकाउंट पे ट्रेडिंग करना शुरू किया, हमने डिपॉजिट मात्र किया है। हम लास्ट वीक का देखते हैं, लास्ट वीक से हमने शुरुआत करा है, और हमने इस पे जो शुरुआत करी है, हमने एक टारगेट लेकर के किया। हम वहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, हम लोगों को पहुँचना कैसे चाहिए। 39.2 डिपॉजिट है, मात्र 2 दिन का ट्रेड है, आप देख सकते हैं। अगर डेट देखेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट है मात्र, डेट देखेंगे 4/1/2024 के। हमने नए साल पे शुरुआत करा 4/1/2024 पे। हमने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, इमोशन कंट्रोल किया, और रिजल्ट हमारे आपके सामने है। 2 दिन में हम अकाउंट को ऑलरेडी डबल कर चुके हैं समथिंग, लगभग। और हमने अगर देखा जाए तो 75% से ज़्यादा, हमने 78% की हमने नेट ग्रोथ करी है, ठीक है सर, विदिन 2 डेज में। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, 2 दिनों में $61, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हम इतने डॉलर कमाएं, $62। फिर नेक्स्ट 2 डेज में हम इसका डबल करेंगे, 124। इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 2 डेज में हम कितना करेंगे, इसका करेंगे 248। अगर हम ऐसे करते चले जाते हैं, हमारा जो टारगेट है, हम अपने टारगेट के कितने करीब पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए
हमने 2 दिन में कमाए $31.27। हम 31 का रेशियो मान के चलते हैं, 2 दिनों में हम गुणा करते हैं 62, अगले 2 दिनों में हम फिर गुणा करते हैं, 2 दिनों को 1 दिन मानते हैं, डबल करते जाते हैं, फिर हमारे पास 2 करते जाते हैं, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। बस। अब कितना दिन हमने लिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो टोटल डेज हमने लिया है, आप समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 11 गुणे 2 कर दिया जाए तो टोटल 22 डेज की हमारी ट्रेडिंग है, यानी 1 महीने की ट्रेडिंग में हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, बेहतर तरीके से होता है और ये हो के रहेगा, देख लेना आप। क्यों करना है हम लोगों को, देखिए हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं वो दौर ना आए, वो समय ना आए। अगर ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, इसको कस्टमाइज डेज करते हैं, तो ये हमारा लास्ट मंथ का दिखा रहा है, हम लास्ट वीक की बात करते हैं और कस्टम डेट करते हैं कि हमारे पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहा है, या हम कस्टम डेट करते हैं। हमने जो ट्रेडिंग यहाँ से शुरू किया है जनवरी से, 4 जनवरी से हमने डिपॉजिट किया थर्सडे से, 4 से हम 5 की 3 से हम 4 का डेट देखेंगे। 3 से 4 की डेट में हमने केवल 1 डे में $6.06 कमाए हैं, ज़्यादा नहीं, $6 की कमाई हुई थी पहले दिन। और 4 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जो टोटल कमाई हुई है, ये दोनों दिन का दिखा रहा है। अगर हम देखते हैं 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में, तो हमारी टोटल $28.62 की कमाई हुई है, यानी हमें एक अच्छे खासे प्रॉफिट मूवमेंट में थे। $28 की हम लोगों ने नेट प्रॉफिट करी है और हम आने वाले समय में ऐसे करते चले जाएंगे। ओनली फॉर क्या है, हम लोगों के पास इमोशन का कंट्रोल होना चाहिए। और देखिए अगर हम ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी देखेंगे जो अब तक हमारे समझ में आया है, हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं था, अब क्या है। देखिए हम लोग जब शुरुआत में ट्रेडिंग करें, एनएफपी के टाइम पे मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, एक ट्रेड लिया इतने का, दूसरा ट्रेड यहाँ का, आप देखेंगे टीपी सेट है, टीपी निकला है और थोड़ा सा ये प्रॉफिट लिया हमने, यहाँ पर प्रॉफिट लिया। और देखिए हमने जब मार्केट, हमें कंफर्मेशन मिला मार्केट ऊपर जाएगी, हमने यहाँ पर $13.2 का प्रॉफिट लिया। हमें बस ऐसे ही टारगेट सेट करने हैं, हमारे हर ट्रेड 100% प्रॉफिट नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ ट्रेड प्रॉफिट जाएंगे जब हम ट्रेड करते रहेंगे। हमें कंफर्मेशन जब मिले वहाँ पर हमें ट्रेड को इस्टेब्लिश रह करके कुछ करना रहता है और उसी पे हमें इस्टेब्लिश होकर के ही ट्रेड करना है। तो ये रिजल्ट हम लोगों के पास बहुत अच्छा रहा, नो डाउट बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब हम चलते हैं गोल्ड पे, सीधा गोल्ड की आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और चीज़ों की नहीं करेंगे। हम गोल्ड के देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या रिव्यू दिखा सकता है, क्या नहीं दिखा सकता। हम न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड करेंगे और कैसे देखेंगे गोल्ड का क्या नज़रिया है, क्या हमें दिखाने वाला है और किस तरह से ये ट्रेड करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। न्यूज आया, जैसा कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कई बार, एनएफपी के दिन क्या होता है, जब मार्केट आती है, एनएफपी डाटा जब रिलीज होता है, मार्केट अगर नीचे जाए और फिर उसी घंटे के अंदर अगर कैंडल ऊपर चली जाती है, नहीं तो एक कैंडल ऐसे बनी, डाउन गया सीधा, पहला कैंडल ऊपर गया, इसके यहाँ तक गया, फिर दूसरा कैंडल यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, तीसरा कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देता है, यानी मान के चलो मार्केट ऐसे है, ये कैंडल छोटी होनी चाहिए, इस कैंडल को थोड़ा सा इसके टेल बना करके ऊपर जानी चाहिए, फिर दूसरी कैंडल यहाँ पर बने, फिर यहाँ पर जाए मार्केट, फिर इसके ऊपर अगली मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट और इसके ऊपर अगर क्लोज है तो वो मार्केट ले जाती है बुलिश। और बुलिश कहाँ तक होती है, जहाँ तक लोअर बनाई रहती है मार्केट, कम से कम 200 से लेकर के 300 पिप्स मार्केट बुलिश बनाती है। अब क्या हुआ, मार्केट आई, हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको जानने के लिए। मार्केट चल रही थी अच्छी खासी मूवमेंट पे, मार्केट एकदम अच्छी खासी डाउनफॉल आया, मार्केट आई एकदम डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद इसके ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर ऊपर गई और आराम से ऊपर बनाते बनाते मार्केट एक रेसिस्टेंस में ट्रेड करा, इस एरिया को ब्रेकआउट करा, फिर मार्केट एक अलग रेसिस्टेंस में लेकर के चली गई, फिर मार्केट जाते जाते इस लेवल से फिर रिट्रेसमेंट करी, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, सीपीआई डाटा हमेशा 50% मार्केट का मार्जिन देता है। अगर आप बॉथ में ट्रेड करते हैं, बॉथ का मतलब क्या हुआ, आपने बाई और सेल दोनों ले रखा है, आप बाई में भी हैं और सेल में भी बैठे हैं, यानी बॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक मार्केट 200 पिप्स नीचे आ गया, 150 पिप्स नीचे आया, सेल को यहाँ पर तोड़ दो और फिर बाई को वेट करो, मार्केट जाए, आप 0 0 पे काट दो।
या वेट करो, होल्ड करो, जितना मार्केट नीचे गई है उतना ही ऊपर जाएगा। कहाँ से कब की बात है, जब न्यूज़ रिलीज हो मार्केट और इसको ब्रेकआउट करे, नॉर्मल जितना नीचे गया था उतना ही ऊपर जाएगा। अब 2039 से मार्केट जाहिर सी बात है 1400 पिप्स नीचे गया, 1500 2024 तक गिरा, डाउनफॉल गिरा 2024 तक। अब इसका हम क्या देखेंगे, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, जितना ही नीचे गया समथिंग मान के चलो 1500 पॉइंट, देखा जाए 150 पिप्स, तो मार्केट इसके भी ऊपर कितना जाएगा, 150। अब आंकड़ा देखिए क्या 2054 बना, 2054 आपका सेफ जोन है, यहाँ पर आप एग्जिट हो जाइए। तो 1500 पॉइंट का ऊपर, 1500 पॉइंट का नीचे, और मार्केट कभी कभी हमें 3300 से लेकर के 400 पिप्स के बीच में अगर मार्केट एनएफपी के दिन है, आप नो डाउट बेहिचक सेल बन जाइए और एकदम बाई बन जाइए। तो यहाँ से मिला हमें, यहाँ पर सेल पोजीशन मिला। आप देखते हैं क्या ये सही है गलत है। आप देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा खासा कंडीशन में थी, एक अच्छे खासे कंडीशन में आई मार्केट, और मार्केट एक ऊपर बनाया, हाई बनाए, हाई बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करा। देखिए M5 पे देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट मार्केट करी, ऊपर मारा, ऊपर मारने बाद ये ट्रेंड बना रही थी, लेकिन ट्रेंड बनाते बनाते टूट गई और एक ट्रेंड में मार्केट धड़ाम से डाउन आती चली गई। तो यहाँ से बनाया होल्ड और यहाँ पर बाई पे करा, और फिर मार्केट एक इसी लेवल में आकर के रुका पड़ा है। यानी मार्केट जहाँ ओपन हुई थी आज उसी के आसपास मार्केट खड़ी पड़ी है। तो हम नेक्स्ट वीक में क्या देखेंगे या नेक्स्ट समय में, तो हमें यही होना चाहिए, यहाँ से मार्केट गई 1500 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट नीचे। क्या ऐसा ही होता है एनएफटी के दिन? ऐसा ही होता है ज़्यादातर मामलों में। और एनएफटी अगर बीच में आकर के रुक जाए, ऊपर नीचे ना जाए, किसी डिसीजन पे ना जाए, तो मार्केट डिसकम्फर्टेबल होती है, मार्केट कहाँ जाएगी कोई भरोसा नहीं होता है। चलिए तो अब हम देखते हैं मार्केट हमें क्या रिएक्शन देने वाली है, क्या करने वाली है। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि हमें मार्केट कहाँ से क्या करने वाली है। चलिए अगर हम D1 पे देखते हैं, मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे खड़ी है, और इस तरह की मार्केट जब होती है, इससे लोग बोलते हैं कि ये डोजी कॉइन बनी, डोजी बना है। तो डोजी में ज़्यादातर क्या होता है, मार्केट अगर ग्रीन में है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब मार्केट का हम कंडीशंस क्या देखेंगे, अगर हमें यहाँ पर सेल जोन का देखना है और अगर हमें बाई जोन का देखना है, तो हम चलते हैं, सिंपल सी बात है, S4 के कैंडल पे ये देखेंगे मार्केट अगर एक तरह से इस लेवल को ब्रेकआउट भी नहीं करी है मार्केट, इस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है S4 पे, और मार्केट एक रेंज में है, इसी जगह पे बैठी है। तो अब मार्केट क्या करेगी, हम दो चीज़ों का यहाँ पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट भी नहीं करी है, ऊपर क्लोज भी नहीं हुई है, ब्रेकआउट करी है, ऊपर नहीं गई है, तो हम मार्केट में दो पॉसिबिलिटी देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी हम सेल का देखेंगे, यहाँ से डबल बॉटम भी नहीं है मार्केट का कि डबल बॉटम बनाए, मार्केट हो सकता है डाउन आए, डाउन आने के बाद डबल बॉटम बना करके ले जाए। अब दो कंडीशन हमारे आपके सामने, हमें बाई कहाँ लेना है और सेल कहाँ लेना है। बाई का जो हम लोगों का पहला बाई बनेगा 2030 पे बनेगा, या 2032 के लेवल में हम बाई कर सकते हैं, पहला हमारा कंडीशन ये बनेगा। दूसरा बाई का जो कंडीशन बनेगा वह जो बनेगा 2024 से लेकर के 2026 के बीच में बाई बनेगा। तीसरा जो फाइनल कंडीशन है, जो हम सेफ जोन में रहेंगे, ये 2015 से लेकर के 2017 के बीच में हमें बाई बनेगा। ये हमारा बाई का चांस बनेगा, हमें ध्यान में रख करके यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर हम सेल पोजीशन देखेंगे, तो पहला जो हम लोगों का सेल पोजीशन आ रहा है, पहला सेल पोजीशन आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है। दूसरा सेल पोजीशन इस लेवल में, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है, इस लेवल के एरिया में बनेगा। और तीसरा सेल जोन जो बनेगा इस लेवल से लेकर के आगे के लेवल में बनेगा। पहला लेवल हम नोट कर लेते हैं, 2052 से लेकर के 2054 के बीच में बनेगा हमारा पहला सेल जोन। सेकेंड सेल जोन जो बनेगा यहाँ पर, पहला यहाँ पर बनेगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंड सेल जोन की, ये सेल जोन का पहला से यहाँ पर, और जो ये वाला सेल जोन हमारा बनता है, ये सिंपल सी बात ये बनेगा 2061 से लेकर के 2064 के बीच में बनेगा दूसरा सेल जोन। और अगर हम बात करें फाइनल सेल जोन का, जो हमारे पास फाइनल सेल जोन आ रहा है, हमारा जो फाइनल सेल जोन आ रहा है, हम फाइनल सेल जोन की बात करेंगे, ये लेवल बन रहा है। ये लेवल जो बन रहा है
2076 भी हो सकता है, 2075 भी हो सकता है, यहाँ से लेकर के 2080 तक का हमारा लेवल बन रहा है। तो हम ये सेल जोन का ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। और आज रात में मार्केट ओपन होगी। अगर रात में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 3:30-4 बजे उठिए। ये जोन आपके लिए बेटर है। ये हाई रिस्क जोन पे है। ये वाला जो पड़ेगा मिड रिस्क जोन पे पड़ेगा। ये जो बनेगा लो रिस्क जोन पे बनेगा। ध्यान में रख के ट्रेड करना है बहुत अच्छे तरह से। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों का पहले सेशन होता था हर तरह से, और धीरे धीरे लोगों को लेकर के चलना है। बहुत अच्छी तरह से हमें काम करना है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना है। पिछला सप्ताह बहुत शानदार रहा। लास्ट वीक में अच्छा खासा हमने ग्रोथ करा है। हमने अपने अकाउंट को अगर देखा जाए $39.53 का डिपॉजिट है। 39.53 का भाग कर देते हैं 100 से, 0.395 आ गया। अब बात करते हैं 31.27 भाग 0.3957 से 53 से हम लोगों की जो नेट ग्रोथ थी 2 दिन की लगभग 80% के करीब में है। तो हम भी इस बार अपने इस अकाउंट का 2 दिनों के अंदर कोशिश करेंगे 80% का हो, और इसके लिए हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ट्रेड को एक लेवल पे देखने की ज़रूरत है। तो आज का सेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर जो सवाल हो, जो क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं।